या इसके बाद अगर आप इसे देखना चाहें तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के यूट्यूब चैनल पर आप इसे देख सकते हैं। जो यहाँ पर नहीं है वो निस्संदेह इसका आनंद उठा रहे होंगे। दोस्तों, देर न करते हुए अपनी आज की प्रस्तुतियों को हम आपसे जोड़ने का कार्य शुरू करते हैं। हमारे पास 7 राज्य हैं। 7 राज्यों का दायित्व इस उत्तर पूर्व क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र के ऊपर है। असम, मिजोरम, सिक्किम, त्रिपुरा, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, ये हमारे 7 राज्य, और नागालैंड जो कि उत्तर पूर्व क्षेत्र का कह सकते हैं कि केंद्र जो है वो नागालैंड में स्थापित है। ये आपकी विशेष जानकारी के लिए, आपके जनरल नॉलेज को भी बढ़ाने के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि संस्कृति से जुड़ा हुआ यह एक प्रश्न है कि हमारे देश में 7 सांस्कृतिक केंद्र हैं और 7 अलग अलग क्षेत्र अलग अलग कोनों पर देश के बसे हुए हैं। इनकी संस्कृतियों का, इनका जो मूल उद्देश्य है वह है उन जनजातीय लोक संस्कृतियों को निकाल कर आपके सामने प्रस्तुत करना जिनको हम शायद कभी देखे ही ना हो, या हम कभी याद करते हैं कि नागालैंड के लोगों की आंखें बड़ी छोटी होती हैं, अरुणाचल प्रदेश के लोग कैसे दिखते हैं, उनके पहनावे बड़े अद्भुत होते हैं, लेकिन उनमें उनकी मेहनत होती है। जैसे हम रेडीमेड शर्ट हम लोग पहनते हैं, दर्जी के पास गए, हमने कपड़ा खरीदा और सिला लिया। हमारे कपड़ों में उनके कपड़ों में सबसे बड़ा अंतर क्या है? वो अपने कपड़ों में अपने शिल्प को भरते हैं, अपनी मेहनत को, अपने विज़न को, अपने दिमाग में चल रहे उन सभी करतूतों को अपने शिल्प के माध्यम से, अपने वाद्य यंत्रों के माध्यम से और खासकर अपने पहनावों के माध्यम से वो दिखाते हैं। और यही इनकी विशेषता, यही इनकी संस्कृति को और भी ज़्यादा गहरी और प्रगाढ़ बनाती है। आइए, सबसे पहली जो प्रस्तुति है, मैं चाहूँगा कि अगर उद्भव हुआ है संस्कृति, अगर आपके सामने उसकी पहली किरण पड़ रही है, तो अरुणाचल प्रदेश की संस्कृति से हम शुरुआत करते हैं। हमारा एक ऐसा प्रदेश जहाँ की वादियाँ, जहाँ के झरने, जहाँ के पहाड़, जहाँ के बागान, पेड़ पौधे, जंगल और वहाँ की हरियाली, क्या अद्भुत खूबसूरती। और उससे भी खूबसूरती हमारे यहाँ के लोगों के दिल जो महसूस करते हैं, आपसे मिलने जाते हैं या आप उनके साथ सेल्फी लेते हैं, कितने खुश होकर के वो आपके साथ सेल्फी पॉइंट बना लेते हैं एक जगह पर, और हम बड़े प्रेम के साथ उनको गले लगाते हैं। वो निस्संदेह बहुत खूबसूरत हैं, न सिर्फ अपने चेहरों से बल्कि अपने दिल से भी। हमारा अरुणाचल प्रदेश देश का एक ऐसा प्रदेश जो सबसे पहले सूर्य का दर्शन करता है। आइए, वहाँ की यह प्रस्तुति जिसका नाम है अने ना डांग्स। रूसो कम्युनिटी एक शब्द है, उरुसो, ये कम्युनिटी है, ये कबीला है जो इस डांस को प्रस्तुत करता है। ये यहाँ पर हमारे साथ जो भी दर्शक बैठे हुए हैं, हो सकता है कुछ यहाँ पर विदेशी भी बैठे हों जो इंग्लिश समझते हों या इंग्लिश भाषी हों या हिंदी भाषी ना हों, तो मैं आपको बताता चलूँ कि दिस इज़ अ पॉपुलर डांस परफॉर्म्ड बाई द एका रूसो कम्युनिटी। रूसो इज़ अ ट्राइब्स, एक कबीलाई समुदाय है, उसके द्वारा यह नृत्य प्रस्तुत किया जाता है। और एक ऐसे महीने में प्रस्तुत करते हैं जब इनके यहाँ कृषि शुरू होती है। लोक संस्कृतियों में कृषि का बड़ा महत्व है। कृषि के समय इस नृत्य को वहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है और जनवरी के मध्य महीने में यह प्रस्तुति वहाँ पर की जाती है। द मेन मोटिव ऑफ द डांस इज टू सीक ब्लेसिंग फ्रॉम द गॉड एंड गॉडेस एंड बेगिनिंग forgiveness for the unforeseen mistake that is believed to be committed by the pupils during the process of the cultivation। कहा जाता है कि जब हम कृषि करते हैं, हल चलाते हैं या कल्टीवेटर ट्रैक्टर के माध्यम से, आपके सामने प्रस्तुत है अरुणाचल प्रदेश का एने ना डांस। तीर के पंडाल पर